इन्होंने वहाँ पर बुलाकर इसको पहले पीछे से गोलियां मारी, 5 गोलियां। अच्छा, उन्होंने गन पॉइंट पे जनाब मार्केट बंद करवा के अंधाधुंध फायरिंग 10 मिनट तक वो करते रहे। इस शहर की एक बहन, इस शहर की एक बेटी काजी फायज ईसा साहब से इंसाफ की तलबगार है। एली जुल्फकार जो जिसको जज साहब ने बेगुनाह करार दे के उसकी बेल कंफर्म कर दी है, उस वही मेन मुजरम है। आईजी साहब ने ये कहा, इनको वार्निंग दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मुजरम गिरफ्तार होने चाहिए, मगर आईजी साहब बाद में खामोश हो जाते हैं। आदाब दोस्तों, इदराक में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ वकास अजीज़ और आज एक मरतबा फिर मुझे मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर याद आ रहा है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ये मेरे साथ जो आप ये बैनर देख रहे हैं, इंसाफ कब मिलेगा, इंतज़ामिया कब जागेगी, ये किसी और शहर की बात नहीं है, किसी जंगल कस्बे की बात नहीं है। ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और उसका मेन मरकज़ी इलाका है G91 मुजाहिद मार्केट। वहाँ पे इस स्टूडेंट का, इस बेगुनाह नौजवान का कत्ल होता है, और कत्ल भी इतने बहीमाना तरीके से कि ज़मीन थर्रा उठी और फलक रो पड़ा। लेकिन किसी के कान पर अगर जूं नहीं रूंगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस है। इस वक्त मेरे साथ जो इस केस के मुद्दई हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उसके साथ साथ दीगर जो इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के अहम सियासी समाजी रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन पहले मुद्दई से बात करते हैं, इस सारे वक़ूए की जो जुज़ियात हैं और अब तक कार्रवाई क्या है, क्यों नहीं हो पाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बात क्यों आई, ये सब जानते हैं। पहले तो ताज़ियत मेरी तरफ से, मेरे इदारे की जानिब से, और दूसरा ज़रा बताइएगा कि कैसे ये सारा मामला हुआ और अब तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मई 2023 का ये वाक़या है जी। बबरू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके बाद FIR हुई है। FIR थाने में, कराची कोपनी, थाना कराची कोपनी में FIR दर्ज हुई है। तो उसकी तदफीन के बाद हम फौरी वापस इस्लामाबाद आए। आज तक हम पुलिस के साथ राब्ते में हैं, जहाँ तक हमारा ताउन रहा है पुलिस के साथ रहा है। जब हम जो आला अफसर हैं, IG साहब हैं, SSP साहब हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन है, जब उनके पास जाते हैं वो IO साहब को बुलाते हैं, बड़ी सख्त हदायत देते हैं, आर्डर जारी करते हैं उनको। लेकिन वो कहते हैं कि अब आपने IO साहब से राब्ते में मुल्ज़मान नामज़द हैं या नामालूम है? जी, पाँच नामज़द मुल्ज़मान हैं। कौन कौन है, कौन लोग हैं जी? एक का नाम है वलीद खान, उसका बाप है IB में ड्राइवर है। एक अब्दुल्ला खटक है, एक चौधरी वकास है, एक नोमान उर्फ नोमी है जो बरीन में फ़रार हो गया। एक एली जुल्फकार है जिसकी बुरी ज़मानत थी पे था, उसकी ज़मानत कन्फर्म बेल हो गई है। गिरफ्तारी हुई या वैसी ज़मानत होगी? उसने वो बुरी पे था। अच्छा, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, अबूरी पे था। तो सेशन कोर्ट से उसकी जो बेल थी खारिज हुई है। बात यहाँ तक पहुँची कि नामजद मुल्ज़िमान हैं, तो कत्ल क्यों किया गया? क्या कोई तनाज़ा जायदाद का था, कारोबार का था, कोई ज़ाती रंजिश थी? किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं था। ये एक गैंगस्टर ग्रुप है जो कि उसके साथ वल्ला मंदर खान ने उन्होंने क्या दुश्मनी रखी हुई थी। ना ही कोई जायदाद का तनाज़ा था, ना ही इनका कोई आपस में लेन देन था। लेकिन ये पेशावर जो कातल गैंगस्टर जो हैं, ये जो वलीद है, ये ऑलरेडी पहले से एक पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मतलूब है। जो अब्दुल्ला खटक है वो भी ऑलरेडी पहले से इश्तिहारी है। चौधरी वकास भी इश्तिहारी है। ये सारे रिकॉर्ड याफ्ता हैं। इसके साथ ना कोई उनका लेन देन था, ना कोई पहले से कोई दुश्मनी थी। बस जो एक लड़का था नोमान, वो उसके साथ टावर पे काम करता था, उसने उसको नौकरी से निकाला है। उनका आपस में कुछ झगड़ा, बात तू मैं हुई है। उनका आपस में तस्बीह आ रहा था और ऊपर से ये मतलब लोग आए, एक प्लानिंग से आए, उन्होंने उसको मारना था, प्लानिंग से आए। इस एली जुल्फकार जो जिसको जज साहब ने बेगुनाह करार दे के उसकी बेल कंफर्म कर दी है, उस वही मेन मुजरम है। अच्छा, ये आगाज़ उसी ने की है। अच्छा, वकूआ जो आप बता रहे हैं, जय वकूआ से शवाहिद सारे पुलिस के पास हैं? जी, सब पुलिस के पास हैं। वहाँ से जो खोल वगैरह जो है पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। सही, आला कत्ल वगैरह सब कुछ बरामद हुआ है? जी, सब बरामद हो गया। जब ये सब कुछ बरामद हो चुका है तो जी पिस्टल नहीं हुए, जो पिस्टल के खोल वगैरह जो थे वो। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इस केस की जो FIR है, इसकी जो जुज़ियात है, ये
मामला जो है इसको अंधे कत्ल की जानिब भेजने की कोशिश पूरी की पूरी जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ये वैसे ही है जैसे हम इनकाउंटर्स देखते हैं और पुलिस वाले करके उसे जो है वो नामालूम अफराद के खाते में डालते हैं, लेकिन यहाँ इस मासूम बच्चे का जो कत्ल है ये इसका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। काशिफ चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो भी इस मज़लूम के हक़ में सदाए हक़ और सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दूसरा, ये इतना बहीमाना वाक़या और हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, उसकी रिट की बात करते हैं, लेकिन जो इंसाफ की फराहमी का पहला दरवाज़ा है वो पुलिस स्टेशन है, वहीं से नहीं मिलेगा तो फिर बात आगे कैसे बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ही नहीं, इस शहर का हर दर्द दिल रखने वाला फ़र्द और इस शहर का हर इंसानियत से मोहब्बत रखने वाला फ़र्द वो परेशान भी है, वो गमगीन भी है और वो सवाल भी कर रहा है इंसाफ के इदारों से कि इस शहर के अंदर अगर दिन दिहाड़े इस तरीके से एक नौजवान को बग़ैर किसी जायदाद के तनाज़े, बग़ैर किसी लेन देन के तनाज़े, बग़ैर किसी पुरानी दुश्मनी और रंजिश के का पेशावर कातलों का अगर कोई ग्रुप वो इस तरह गोलियां मारकर शहीद कर दे, जिसके अंदर सैकड़ों आँखें उसका को देखने वाली मौजूद, दर्जनों गवाह उस वाक़े के मौजूद, उस वाक़े के नामज़द मुल्ज़िमान मौजूद, और उसके बावजूद अगर 5 महीने गुजरने के बावजूद कोई एक कातिल भी गिरफ़्तार ना हो, तो फिर शहरी ये सवाल करने में हक़ बजानिब हैं कि इंसाफ कौन देगा, कि अदालत का काम इंसाफ देना है। ये पहला केस है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक नामज़द कत्ल का मुल्ज़म वो सेशन कोर्ट से बेल खारिज होने पे गिरफ़्तार नहीं होता, वो भाग जाता है। भागने में मदद कौन करता है? वो तो पुलिस की मदद के बगैर ज़मानत खारिज होने पे नहीं भागा जाता। और फिर ज़मानत खारिज होने वाला एक मुल्ज़म कि जो मफरूर हो चुका था, वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करता है, तो मासूफ जज उनके फ़ैसले बोलने चाहिए। वो जज साहब भरी अदालत में ये फरमाते हैं कि जेलों में जगह नहीं है, हम इस मुजरम को जेल नहीं भेज सकते। तो मैं तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस शहर की एक माँ, इस शहर की एक बहन, इस शहर की एक बेटी काजी फ़ायज़ ईसा साहब से इंसाफ की तलबगार है। काजी फ़ायज़ ईसा के इंसाफ को पुकार रही है कि अगर आपकी अदलिया ये करेगी, अगर पुलिस ये करेगी, तो फिर काजी फ़ायज़ ईसा के मुनसिफ़ आला से सवाल होगा कि इंसाफ फिर कौन देगा। मकतूल के भाई जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर पहले तो दिली ताज़ियत और अफसोस, अल्लाह करे कि आपको, आपके भाई को इंसाफ मिले, जल्द मिले, आमीन इंशाल्लाह। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं जी कराची में था। सही, कैसे इत्तला मिली और कब तक पहुँचे आप, और फिर जो FIR हुई कैसे, मतलब सारी तफसील इस वक्त अच्छा, इस तरह से हुआ कि मुझे तकरीबन रात को 9:30 बजे 9:34 पे कॉल पे मतलब कि मुझे इतला मिली कि इस तरीके से ये मामला हुआ है। तो फिर मैं, क्योंकि उन दिनों में इमरान खान साहब की प्रोटेस्ट थी तो ट्रांसपोर्ट तो बंद थी, तो मैं फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एयर टिकट मिला और मैं सुबह जनाजे पे भी नहीं पहुंच सका। अब जनाजा करवा के भाई के जनाजे पे नहीं पहुंच सका, तो मैं फिर वहाँ से इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद आकर मैं पुलिस वगैरह के साथ और थाने वगैरह में जाता रहा, लेकिन पुलिस जो थी वो बिज़ी थी इमरान खान साहब वाले मामले में, तो उन्होंने 3 दिन टाइम नहीं दिया। 3 दिन FIR ही नहीं कटी। FIR मेरे आने से पहले कट चुकी थी सुबह। अच्छा। मामू जो थे, अभी आपकी बात हुई है, मुदई थे, वो उन्होंने कटवा दी थी, सारे मौजूद थे बड़े। सही। तो उसी जगह पे डेथ हो गई थी बबलू की, या अस्पताल हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में डेथ हुई थी। कितनी गोलियां लगी थी? 5 गोलियां। तो फिर तो बचना नामुमकिन सी बात असल है, में लेकिन ये जो इंसिडेंट है उसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। इन लोगों ने इसको धोखे से बुलाया। अब बुलाने वाला कौन किस जगह पे? ये जीनन 1 में। बबलू जो था वो जीनन 4 में था। सही। तो इसको धोखे से बुलाया गया वहाँ पर कि आप यहाँ पर आओ। उन्होंने पहले से वहाँ पे अपना प्लान तैयार किया हुआ था, फील्डिंग उनकी वहाँ से पहले से सेट थी जी। अब उन्होंने चूँकि मर्डर इसका करना था, तो इन्होंने वहाँ पर बुलाकर इसको पहले पीछे से गोलियाँ मारी, पीछे से गोलियाँ मारी। और इसके अलावा जो मार्केट के लोग थे उनको भी 1-2 लोग थे, उनको गोलियाँ लगी इसमें, जख्मी हुए। तो फिर ये कि उन्होंने जब गन पॉइंट पे मार्केट बंद करवाई,
अच्छा, इतनी बड़ी बदमाशी। जी जी जी। ये वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है, कोरंगी या कोई कराची की चौरंगी नहीं है, ना नॉर्थ नाज़माबाद है, ना कोयटा की सरियाब रोड है, ना ही कोई गोट है सिंध का दूर दराज का, ना पंजाब भावलपुर या दूर की कोई बेल्ट है जहाँ पे इस तरह की, या लाहौर की कोई मार्केट है। ये वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का ये हाल है। अच्छा, उन्होंने गन पॉइंट पे जनाब मार्केट बंद करवा के अंधाधुंध फायरिंग 10 मिनट तक वो करते रहे, जिसकी पूरी मार्केट और वो जो इलाके के लोग हैं उसके गवाह हैं। कैमरा फुटेज वगैरह होगी उसकी, कोई गवाह होंगे? उसके गवाह हैं हमारे पास, लेकिन फुटेज इसलिए नहीं है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अच्छा, तो जिन इन्होंने लोगों को गोलियां लगी, जो जख्मी हुए वो बच गए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो वो बच आपके गए। साथ गवाह के तौर पे जी मौजूद जी, है? वो मौजूद है सही। जी। तो इन्होंने फिर ये कि उसको कत्ल करने के बाद जब वो सेंसेस में नहीं था तो इतनी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, किसी को करीब नहीं थे आने दे रहे। तो खैर फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद वो लोग यहाँ से भागे। अच्छा, वो लोग यहाँ इस्लामाबाद के रिहायशी हैं या किसी और इलाके से उनका ताल्लुक? वो सारे बेसिकली तो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन सब लोगों का किसी का ताल्लुक KPK से है, कोई पंजाब से है। हाँ, अब ये जो इलाका गैर से ताल्लुक जी, है। अब ये जो है वलीद खान, इसका वालिद जो है ये IB में ड्राइवर है और ये रहते हैं G6 में। ये जो लोग हैं कत्ल करने के बाद यहाँ से सारे चले गए। अभी इसका वालिद जाते हैं, कहाँ चले गए? मतलब आगे पीछे हो गए, छुप गए हैं अभी। अब्दुल्ला खटक जो है ये भी G6 में रहता है, इसका ताल्लुक करक से है। पुलिस ने रेड भी किया लेकिन वहाँ से भी वो लोग चले गए थे, मैं खुद साथ गया था। तो पुलिस का अदम ताउन, जैसा कि मामू ने भी बताया, ये कैसे, मतलब अभी तक एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ? असल में मसला ये है कि सबसे पहले इनको उसी दिन की उसी वक्त जियो फेंसिंग करवानी चाहिए थी। इन्होंने जियो फेंसिंग नहीं करवाई। उससे हमें ये खबर मिलती कि हमें जो लोग मौके में मौजूद थे उनमें कौन बंदा था। जियो फेंसिंग इन्होंने नहीं कराई। उसके बाद ये कि इन्होंने उस तहकीक का आगाज़ नहीं किया कि इसको बुलाने में किसका हाथ है, पीछे किसने करवाया। पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं की। यानी ये वही बुनियादी बात के केस को कमज़ोर करने में पाकिस्तान की पुलिस का अहम किरदार होता है, और एक मरतबा फिर इंतहाई मजबूत केस को कमज़ोर करने में इस पुलिस ने अपना पूरा किरदार अदा किया है। अब इस वक्त सिचुएशन क्या केस की? इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल डेड हो चुका था, केस बिल्कुल डेड हो चुका था। तो इसलिए हमने फिर ये अपने सारे दोस्तों को बुलाया यहाँ पर आकर, हम मीडिया पे इसको हाईलाइट अभी तक हमने नहीं था किया, क्योंकि पुलिस हमें तावन दे रही थी और यही यकीन दिला रही थी कि हम इस मामले में परसू करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपसे कोई पैसे वगैरह मांगे? बिल्कुल पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं। मेरी दुकान है उधर बैक साइड, थाने के बैक साइड पे। मैं जाता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, तो वो बात मेरी थोड़ी सख्त ही होती है उनके साथ। तो जब सख्त बात मैं करता हूँ तो वो आगे से मेरे भाई हैं मदई, उनको कॉल करते हैं कि आपके भाई आगे बदतमीज़ी करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाई हम बदतमीज़ी कैसे, कौन सी बदतमीज़ी करते हैं? आपसे पूछते हैं कि भाई हमारे कातल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दुआ जो है चौधरी वकास है, यकीन करें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो जीन एंड 4 में आके घूम के गया, चिप्स वगैरह खा के गया, बोतला पी के गया है उधर। में हमें 100% यकीन है। उन लड़कों ने हमें बताया कि वकार चौधरी आया है, अभी अब्दुल्ला खटक भी आ गया है, इधर ही मौजूद है। मगर ये पुलिस वाले, ये जो दूसरा अभी नया तफ्तीशी है तैयार न्याजी जो है, ये कह रहा है कि मेरी नौकरी 4 महीने रह गई है, मैं फाइल वापस कर दूंगा, आपका केस डेड हो जाएगा। हमने कहा हम जिंदे हैं, हम इंशाल्लाह इसको वापस करेंगे, हम आपकी इज्जत कर रहे थे, मगर आप तक कोई ऐसी बात ना पहुंचे। मगर अब हमारा आईजी अकबर नासिर खान के पास गए? सब के पास गए हैं। जब उनके पास जाते, आईजी साहब ने क्या कहा? आईजी साहब ने ये कहा, इनको वार्निंग दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मुजरम गिरफ्तार होने चाहिए। आप 1 महीने के बजाय 4 महीने गुजर गए हैं, मगर आईजी साहब बाद में खामोश हो जाते हैं। उसकी क्या वजह? बस कोई समझ नहीं लगती। ये तो क्या पीछे कोई बहुत बड़ी सिफारिश है, रिश्वत है, क्या है? सिफारिश है। किसकी सिफारिश? मैं आपको बात बताता हूँ, जो हाई कोर्ट में ये मुजरम बरी हुआ है, ये मैं मौजूद था हाई कोर्ट में। वो जज को चाहिए था कि कम से कम उसके वालिद उसके भाई से पूछ ले कि यार ये कातिल है, उसको किसी से हमारे से बात ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी आगे जेलें भरी हुई हैं, मैं इसको जेल नहीं भेज सकता हूँ। हमने कहा 302 का मुजरम है, अब बकाया के लिए जेलें खाली हैं और इसके लिए जेल खाली नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। ये वो जिसके शिगिर्द है वो भी मुझे पता है, ये किसी के शिगिर्द कौन जो बड़ी एक हस्ती है उसका शिगिर्द था ये जज, तो इसने उसके कहने पे बरी की। तो ये कह रहे हैं किसी की सिफारिश है, तो क्या ये सारा? इसमें डिफरेंट जो है वो चैनल्स इन्वॉल्व हैं। असल में ये जो 1-2 जो लोग हैं जिनको हम अभी तक एक्सपोज नहीं कर रहे, वो किसी वजह से नहीं कर रहे कि अगर हम उनका नाम लेते हैं तो वो भी हमारे हाथ से भाग जाएंगे। उनका ताल्लुक मीडिया से ही है। सही। उनके वालिद और वालदा जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है।
अब उनसे तफ्तीश का आगाज़ नहीं किया गया। अगर पुलिस इनसे तफ्तीश करती प्रॉपर वे में, हमने बंदे पकड़ के दिए, इन्होंने दूसरे तीसरे दिन बंदे छोड़ दिए और आज तक बंदे वो कहाँ हैं पुलिस हमें नहीं बता रही। अब उन्होंने उनसे क्या तफ्तीश की, वो जो मेन किरदार में इन्वॉल्व हैं, पुलिस मतलब कि हमें ना कुछ बता रही है और ना मतलब उन लोगों पे हाथ डाल रही है। तो अब आप क्या इंसाफ की क्या अपील करेंगे? अब हम ये कर रहे हैं कि अब हमने प्रॉपर तरीके से एक मुहिम का आगाज़ किया है, जैसे कि कोसार पोटार इत्तेहाद भी जो है ये हमारे इलाके के ही हैं, साथ में सियासी जो ओहदेदारान हैं, इसके अलावा ताजर बरादरी जो भी है, हम खुद भी ताजर हैं सारे, तो मतलब ये कि ये सब अब हमारे साथ हैं और अब हम इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे आगे। और अब हम इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन और मीडिया पे इसको बार बार आके हाईलाइट भी करते रहेंगे। तो हम अपनी आवाज़ को, बेसिकली हमारा मकसद किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम इशू नहीं है। एक मामला हुआ है, खुली मार्केट में हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, गन पॉइंट पे मार्केट बंद करवा के सरेआम कत्ल हुआ है और वो वहाँ से भागे हैं। उन मुजरमों को गिरफ़्तार करें, उनको सज़ाएँ दिलाएं, बस यहाँ तक हम चाहते हैं कि ये हो। दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और उस पर सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि जुल्म को सपोर्ट किया जाए, उसकी हिमायत की जाए, जालिम की हिमायत की जाए। और वो हिमायत अब जैसा कि सर ने बताया, पुलिस का किरदार भी आपके सामने है। हम तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से यही दरख्वास्त करेंगे, इस फोरम, इस प्लेटफॉर्म, इस माइक, इस कैमरे के तवस्सुत से IG अकबर नासिर खान साहब से गुजारिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, कटहरे में लाया जाए और एक ज़िंदा इंसाफ की मिसाल कायम की जाए। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इंसाफ दिलवाने में आपका किरदार भी शामिल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।